प्रिय आत्मन, मुनीन्द्र के प्रणाम। आज की चर्चा शुरू करने के पहले एक बहुत बड़ा रेफरेंस मेरे मन में आया। मेरे लिए बड़ा था, आपके लिए कुछ भी ना हो, बात दूसरी है। एक खबर मिलती है, एक जगह पढ़ता हूँ मैं कि एक फ्रांस से आए हुए व्यक्ति नर्मदा तट पर महात्मा हो गए हैं और वो रहते हैं। उनकी चरित्र पढ़ने के लिए मैंने पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। उसमें से एक चीज़ उन्होंने इतनी अच्छी बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आज हमारे चर्चा का विषय हो सकता है। उनने ये बोली, बहुत सारी चीज़ें बोली, उनमें से उनने बहुत अच्छी बात मार्मिक मुझे जो लगी वो ये बोली कि व्यक्ति जब वृंदावन जाम जाता है तो कितना बड़ा आत्मिक व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, भक्ति की मार्ग में ना चलने वाला हो, ज्ञान मार्ग में चलने वाला हो, पर वो राधे राधे हो जाता है। उसके अंदर भक्ति के नवधा भक्ति जो हैं, वो नव भक्ति में से कोई ना कोई व्यक्ति भक्ति जागृत हो जाती है। जब तक वह वृंदावन में रहता है तब तक उसको वो भक्ति मार्ग सोचता है। जैसे जब वो बाहर जाता है, बद्री विशाल में जाता है, ब्यास गुफा के पास जाता है, वहाँ जाता है, यहाँ जाता है, जहाँ पे भी जाता है उसको अध्यात्म के दर्शन होते हैं। जहाँ पे भी आप जिस पुस्तक को पढ़ते हैं तब तक मन आपका उसी तरह में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को सुनकर के हमने भागवत कथा का अध्ययन श्रवण किया। वेद शिव सूत्र पढ़ने के बाद, नारद भक्ति सूत्र पढ़ने के बाद, अंडिल्य भक्ति सूत्र पढ़ने के बाद और पुराण को पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो भागवत कथा का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी पुराण में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह ये नहीं जान पाता कि क्या लिखा हुआ है। हर पुराण में हर चीज़ लिखी हुई है, पर जिसको जो चाहिए उससे दे लेता है। यह प्रकृति, यह पुरुष, यह अध्यात्म तत्व एक कामधेनु गाय की तरह है। जो आप चाहो उससे वह धोखे निकाल लो। अभी ब्रह्मा कह रहे हैं नारद से कि मैं पैदा हुआ हूँ परम तत्व से, पर मैं उनको भी नहीं जान पाता हूँ। इसी प्रकार आध्यात्म ज्ञानी परम उत्कर्ष व्यक्ति होकर भी आध्यात्म तत्व को नहीं जान पाते। मुक्ति के कितने साधन, कितने तरह से लोग कितनी चीज़ें बताते रहते हैं, ये करो तो मुक्ति होगी, वो करो तो मुक्ति होगी। भागवत कथा में भी इतना अध्यात्म भरा हुआ है। विराट स्वरूप का वर्णन ले लीजिए, स्थूल शरीर का वर्णन ले लीजिए, सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन ले लीजिए, जो आप चाहें उससे वो निकाल सकते हैं। भक्त की रस बह रही है। पहले हर व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो उसमें दिखता है कि नहीं। वो उसको देख के बाहर हो जाता है, बोलता है बस इसमें यही दिख रहा है। मैंने तो दोनों का सर्वांगीण अध्ययन करने का प्रयास किया और वह प्रयास यही रहा कि आपके अंदर चित्रपट में यदि आपको चित्र उकेरना है तो अपने चित्रपट को साफ करिए। अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है जितना भक्ति मार्ग का महत्व है। अध्यात्म तत्व में आसन, मनन, निधिध्यासन, भक्ति के मार्ग में भी यही है। आपने जो भक्ति की है उसका बार बार रिपीटिशन करते हैं तो भक्ति आती है। कि किसी भी मार्ग को पढ़ें और आगे बढ़ें, यही शास्त्रों का निचोड़ मेरे हिसाब से लगता है। फिर भी अध्ययन पूर्ण नहीं होते नहीं कभी। जो ये कहता है मैं ज्ञानी हो गया हूँ तो मूर्ख है। इसलिए परम तत्व का स्नेह पाने के लिए, एक क्षण की दृष्टि के लिए, उनने भी यही कहा है कि जो अपने भ्रू के मध्य का स्थान है उसमें ध्यान एकाग्रचित्त करने के लिए मैंने भी किया, कई बार प्रयास किया करने का, पर अभी इतने जल्दी नहीं होता। उनने भी यही बोला है कि कोई भी भक्ति बहुत जल्दी नहीं होती है कि आपने बस मार्केट से दवाई उठाई, उसको खा ली और रोग शांत हो गया। प्रयास करते रहना पड़ेगा आपको भगवान के ध्यान लगाने के लिए।
विराट स्वरूप के ध्यान में भागवत तत्व में ऐसा बढ़िया वर्णन है कि इस विराट स्वरूप को आप एक बार देख ही नहीं सकते हैं। पहले उसके एक अंग में ध्यान लगाइए। यदि अंग में ध्यान नहीं लगता है तो आप एक नख में ध्यान लगाइए। वह विराट पुरुष आपके अंदर ही है। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे अंदर बैठे हुए भगवान को भी आज तक मैंने नहीं देख पाया। वो ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया की रचना की, सर्ववेदज्ञ हैं, वो भी अपने अंदर बैठे हुए आत्म तत्व को पूर्ण रूपेण नहीं जानते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि परम तत्व भी अपनी असीम महिमा को नहीं जानते हैं। आकाश ये नहीं जानता है कि आकाश का विस्तार कितना है। यदि आकाश की उपमा आपको देनी है तो आकाश आकाश के बराबर ही हो सकता है, वायु वायु के समान ही हो सकती है, सूर्य सूर्य के समान ही हो सकता है। उसी तरह परम पुरुष परमात्मा के समान ही हो सकता है। उसको हम कोई उपमा से, कोई अलंकार से, कोई शब्दों की अभिव्यक्तियों से यथार्थ रूप में नहीं बदल सकते हैं। आज के प्रणाम। बस।